हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 के लिए वीडियो नंबर 19 देखेंगे। इस वीडियो में दोस्त हम एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। पीछे वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 का 4 का सेकेंड नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। अब इसमें 4 का थर्ड देखेंगे, ठीक है। और ये भी ऑब्जेक्टिव पार्ट, जैसा कि आप जान रहे हैं 4 में जितना भी क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव है। मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है, उसी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर भी सोल्व करना है। तो आइए इसको कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ओके, देखिएगा ध्यान से कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया है दोस्त सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सिंपल काम करेंगे क्या कि कॉस, अच्छा सुनिएगा ध्यान से, सेक ए को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, क्योंकि मैंने आपको याद होगा मैंने एक बार कह रहा था प्रूफ वाले क्वेश्चन में कि कोई भी क्वेश्चन हो आप कोसाइन कॉस के फॉर्म में लिख लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। लिख लिया कॉस के फॉर्म में। tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये याद है ना। चलिए बहुत अच्छा, और ये जैसे है वैसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉस ए और कॉस ए का लघुत्तम कॉस ए हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए बहुत अच्छा बात, आगे बात कर लेते हैं। यहां से 1 हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कटेगा, क्या बचेगा 7 प्लस साइन ए। और देखिएगा इधर 1 माइनस साइन ए है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो कुछ पाइएगा क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है हमारा कॉस ए। अब देखिएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए है तो ए, और नीचे कॉस ए है। अब देखिएगा अगर ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है दोस्त, कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कॉस ए गुना कॉस ए, ये मैंने बताया रखा है बहुत पहले। ऐसे में कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, तो आंसर है कॉस ए बचा। तो कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो ये राइट आंसर है। चलिए 4 का लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इतना उतारिए तब तक। ओके, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्वेश्चन में बोला है कि यह जो है वो किसके बराबर है, आपके किताब में बोला गया है, आप किताब देख सकते हैं 4 का 4 बुक में बोला है ये बात। तो अब हमें इसको बनाना है, चलिए कैसे बनाते हैं ध्यान से समझिएगा इधर। दोस्त आपको फॉर्मूला याद होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसी के बराबर होता है, तो आंसर है हाँ सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, याद है। चलिए बहुत अच्छा बात है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। अब मैं यहां से अगर उड़ा दूं, चलिए मैं थोड़ा लंबा घी देता हूं, बाद में देखा जाएगा। सेक स्क्वायर ए का दोस्त फॉर्मूला होता है, मतलब सेक थीटा बराबर होता है ना 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता है। इसको क्या कर सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा ये उलट जाएगा, जैसे मतलब ये जैसे है वैसे, फिर गुना, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे 1, तो 1 से 1 खत्म, क्या बचा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर, तो टेन ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लिया। अब आप ऑप्शन मिलाइए, कौन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, हो गया आंसर। कितना इजी है। ओके दोस्त, अब मैं यहाँ से कुछ बातें बताने वाला हूँ, पहले उसको सुन लीजिए फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। क्या बता रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। जो क्वेश्चन नंबर दोस्त 5 का फर्स्ट है, आपको मैं दिखा देता हूँ 5 का फर्स्ट। देखिएगा 5 का जो फर्स्ट है दोस्त, दिखाई दे रहा है इधर 5 का फर्स्ट। तो 5 का फर्स्ट मैंने दोस्त थ्योरी में इसको 3 विधि से बताया है, याद है 3 विधि बताया है मैंने। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो आप वीडियो नंबर 14 आपसे बन जाएगा, अगर उस समय देख लिए हैं तो देखने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा आपसे, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर के न्यू ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 10 लिखा होगा, उसमें जाकर के वीडियो नंबर 15 निकालिएगा और आप देख लीजिए और उसको बना लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड बात करते हैं। 5 का सेकेंड आपको प्रूफ करके लाना है, हमें इतना दिया है और प्रूफ करके इतना लाना है। तो पहला काम मैंने सिखा रखा है
कि LHS पार्ट लिख लेना है, जो LHS में दिया है वो लिख लेना है। मैंने लिख लिया है, इतना इजी काम बहुत पहले से आपको आता है। अब क्या करना है सुनिएगा, एक उपाय है कि इन दोनों का LCM ले सकते हैं। चलिए मैंने LCM ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना होगा। अब देखिएगा ध्यान से दोस्त, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए। कॉस ए का गुना कॉस ए बार करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का गुना 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ आएगा ही, जैसे ए में ए से गुना करेंगे तो ये स्क्वायर होता है ना, तो बस यही काम किया यहाँ पर। कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है? चलिए नहीं है तो उस तरफ चलिए दिखाई दे देगा। चलिए इस तरफ लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस, ध्यान दीजिएगा इधर दोस्त, अब देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देता हूं। देखिए ये बहुत आसान होता है, बस आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो इजी है, बस बन जाएगा। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b हो गया फॉर्मूला। नीचे जो है वो लिख लेता हूं, नीचे क्या है तो आंसर है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए है, लिख लिया। कोई डाउट है? नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, तो एक और फॉर्मूला बन रहा है कि 1 देखिएगा ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलकर के कितना हो जाएगा 1, तो मैंने 1 कर लिया। कोई डाउट है? बोलिए, फॉर्मूला है ये, और 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 2 में 1 से करेंगे तो 2 और साइन ए यानी कि 2 साइन ए, यही ना होगा। अच्छा उसके बाद देखिएगा दोस्त, ये 1 प्लस साइन ए जैसे है वैसे लिख लेते हैं और इंटू कॉस ए। इसके बाद देखिएगा 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद देखिएगा दोस्त, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया 1 प्लस साइन ए बचेगा ना। देखिएगा दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन हो गया तो 1 बचा, इसमें से 2 कॉमन तो साइन ए बचा, नीचे जो है सो लिख लिया हमने। बहुत इजी है, आप टेंशन में मत रहिए। देखिएगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या बचा हमारे पास, तो ऊपर 2 बचा। देखिएगा ऊपर 2 बचा और नीचे क्या बचा कॉस ए बचा। अब सुनिएगा ध्यान से दोस्त, 2 बटा कॉस ए यानी 1 बाई कॉस ए है, और 1 बाई कॉस ए किसके बराबर होता है, तो आंसर है सेक ए के बराबर होता है। मैंने लिख लिया 2 सेक ए, और देखिएगा 2 सेक ए ही लाना था ना, तो मैंने ला दिया, तो लिखेंगे इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई? कोई डाउट है? नहीं है तो इसको उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसको थोड़ा स्लो रखूंगा और आप लोग भी इसको केयरफुली पूरी तरीके से बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक एक बात बताऊंगा और बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम LHS बराबर मैं लिख लेता हूं, ओके दोस्त मैंने इतना लिख लिया। ये आप लोगों को मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि प्रूफ वाला क्वेश्चन में सबसे पहले LHS लिख लिया जाता है, लिख लिया मैंने। ओके अब इसके बाद आपको याद होगा मैं जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आए चाहे कितना भी बड़ा हो, आप कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा के सूत्र में लिखूं, उसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा वह क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं कि इसको साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए तो बताइएगा दोस्त, टैन थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो आंसर है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, यही ना है। चलिए बहुत अच्छा, फिर बटा दे दिया इसके लिए, फिर 1 है तो 1 माइनस कॉट थीटा किसके बराबर, तो आंसर है कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर। ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब तक याद नहीं रहेगा आपसे नहीं बनेगा। फिर प्लस कॉस कॉट थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर होता है, ये याद है। अच्छा फिर बटा दिया है तो मैंने इधर भी बटा लिख लिया, फिर 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला फिर से साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में, काम खत्म। अच्छा
इसके बाद सुनिएगा, नीचे 1 हो सकता है, तो आंसर है हाँ हो सकता है। अब मैं कुछ एलसीएम लेने वाला काम कर लूं, जैसे पहले जैसे है वैसे लिख लेता हूँ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। नीचे देखिएगा दोस्त, तो साइन थीटा और 1 का लघुत्तम साइन थीटा हो जाएगा, होगा ना। अब देखिएगा 1 से साइन थीटा और इधर गुना कराएंगे एक बार 1 से, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, क्या बचा, तो आंसर है कॉस थीटा। फिर प्लस ये जैसे है वैसे लिख लेता हूं, ओके। फिर से इसका एलसीएम लूंगा तो अगेन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यही ना होगा। अच्छा, इसके बाद देखिएगा 1 से कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बार में कॉस थीटा का गुना 1 से करेंगे तो आंसर हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा 1 होगा, 1 का गुना साइन थीटा से तो साइन थीटा होगा। बात समझ आ रही है? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्त, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये रूल पता है ना, एक्स बाई वाई बाई जेड वाला बाई डब्ल्यू वाला, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो गुना होकर के क्या हो जाएगा, तो आंसर है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात समझ आई? चलिए बहुत अच्छा। और देखिएगा दोस्त, ये रहा कॉस थीटा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी गुना करा देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। ये क्यों किया, समझ आया? ये स्टेप को उलट दिया मैं, पलटी करने वाला, ओके। अब देखिएगा फिर से कॉस थीटा ऊपर जाएगा, तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे देखिएगा दोस्त ये प्लस है, इसके बाद देखिएगा साइन थीटा और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ये स्टेप पता है? अच्छा चलिए, मैंने कर लिया साइन थीटा और गुना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप लोग दोस्त कमेंट नहीं करते हैं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग मेरे से दूर हैं तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ। एक ही उपाय है, कमेंट करके, कमेंट बोल करके, तो कमेंट आप कर दीजिएगा तो समझ जाऊंगा कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसके बाद ये जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब देखिएगा दोस्त, यहां से जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये बताने वाला हूं कि पहले तो प्लस लिख लीजिए और ऊपर है जो है लिख लीजिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो दोस्त, इसके जो ब्रैकेट वाला है, अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो कैसे ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। तो क्या करना होगा एलसीएम लेने के लिए, तो एक काम है कि मैं इन दोनों को बराबर कर लूँ, तो अभी बराबर नहीं है क्या, देखिएगा तो है नहीं है, क्योंकि साइन थीटा पहले है और इसमें कॉस थीटा पहले है। तो एक काम किया जा सकता है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यह इसके जैसा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो साइन थीटा पहले से है। जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो साइन थीटा को पहले लिख सकते हैं, चलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि देखिएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का माइनस है, चेंज भी नहीं करना है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर प्लस लिख सकता हूँ, प्लस है, ध्यान समझिएगा, इधर सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, क्या है यहाँ पर माइनस लिखा हूं, ध्यान सुनिएगा। और फिर कॉस थीटा को बाद में लिख देता हूं। अब ऐसे करने का फायदा क्या हुआ, देखिएगा ये दोनों एक जैसा हो गया। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, चेंज भी नहीं हुआ, तो कॉमन का मतलब ही होता है चेंज ना हो, चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इधर पहले जैसे है वैसे लिख लेता हूं, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा ध्यान से दोस्त, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिख लिया, फिर जैसे है वैसे लिख लिया, फिर देखिएगा साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये काम खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। देखिए कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको माइंड सेट रखना है कि इजी है, और दूसरा माइंड सेट रखना है कि बटा का जोड़ घटाव है। कहीं पर क्या कुछ अलग कर रहा हूं क्या, नहीं, बटा का जोड़ घटाव है, बस। फिर डरते हैं फिर आप झूठ-मूठ का, तो इतना उतारिए। अब हम इसको रफ करता हूं, ओके दोस्त। अब क्या करना है, सिंपल है कि यहाँ से एलसीएम केवल ले लेना है, तो इन दोनों का लघुत्तम केवल लेना है हमें। तो बताइए, कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का लघुत्तम क्या होगा, तो आंसर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों में कॉमन है तो दोनों का दोनों हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
तो ये दोस्त आपका एलसीएम रहा। आप ये मत पूछिएगा ये कैसे हो गया, तो आंसर है कि एलसीएम लिए हैं। तो एलसीएम क्या होगा देखिएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये दोनों में कॉमन है तो दोनों के दोनों में लिख लूंगा। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, बड़ा का घटाव कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। तो साइन स्क्वायर थीटा में, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा से गुना कराना है साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब देखिएगा फिर से रिपीट करूंगा मैं थोड़ा देर में। अब देखिएगा फिर से, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और इतना, मतलब इतना भाग कट गया, क्या बचा कॉस थीटा। तो जितना बचता है उसका गुना ऊपर, तो गुना कराया कॉस थीटा से, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से कराएंगे तो कॉस क्यूब थीटा होगा। फिर से एक बार रिपीट कराता हूं, इन दोनों का एलसीएम लिया, जैसे दो, नीचे बताता हूं एलसीएम कैसे लिया मैं, जैसे एक एग्जांपल थ्रू बताता हूं, 4 2 माइनस 4 फिर माइनस 6 3 4 2 माइनस 4, ये कहीं पर अगर लिखा है और मैं कहूं कि इसका एलसीएम निकालिए, तो आप दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है तो दोनों का दोनों होगा, एक दोनों के जगह पर, और फिर 2 3 को साथ में लिख लेंगे, हो जाएगा काम। तो ये काम किया इधर। अब क्या करने हैं, ध्यान समझिएगा। अब एक काम करना है कि यहां से एक फॉर्मूला लगाना है, वो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। यहाँ से क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा, बस यहाँ से एक फॉर्मूला लगाना है, लिख देंगे इधर, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला होता है। और मतलब क्या कहने का अर्थ है कि इस वाले चीज को हम इस वाले फॉर्मूला के आधार पर लिख सकते हैं। क्या लिखूंगा, तो आंसर है साइन थीटा, देखिएगा ए माइनस बी लिखना है ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब क्या है साइन थीटा गुना कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए मैं इसको पहले रफ कर देता हूं थोड़ा, और देखिएगा नीचे में क्या लिखना है, तो आंसर है जो है सो लिख देना है, जो मैंने लिख लिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कुछ दिखाई दे रहा है क्या, तो आंसर है हाँ, कि ये से ये कट जाएगा, कट गया। अच्छा क्या बचा, इसके बाद देखिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैंने 1 लिख लिया, फिर प्लस ये जैसे है वैसे लिख लिया, ओके। उसके बाद देखिएगा दोस्त, नीचे जो है सो लिख लिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद क्या करता हूं, ध्यान से समझिएगा, देखिए कहीं पर अगर a प्लस बी बाई सी लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है a बाई सी प्लस बी बाई सी, लिखा जा सकता है ना। तो उसी रूल के आधार पर मैंने इसको तोड़ा और लिखा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या हुआ फायदा ऐसा करने से, फायदा ये हुआ कि ये दोनों कट गया। उसके बाद देखिएगा 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, फिर इंटू 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, और प्लस 1। तो क्या हमें यही लाना था, तो आंसर है हाँ हमें यही लाना था। मैं आपको बुक दिखाऊं तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसका प्रूफ में इतना ही लाना था, ठीक है। तो लिख लेंगे इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से देखा आपने, ये भले ही क्वेश्चन बड़ा था लेकिन काम क्या करना था, बड़ा का जोड़ घटाव और एक फार्मूला यूज करना था, बाकी के सारा काम तो इजी है। चलिए आज के लिए अब हम इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर।